बेल्ट्रॉन पीडीएफ स्पीड टेस्ट के अंतर्गत आज का पीडीएफ पेपर 19/12/2019 का है और इसका टाइमिंग है 12 से 1 यानी सेकेंड शिफ्ट का। कि क्लाइंट साइड अंतरक्रियाशीलता के लिए गलत स्क्रिप्ट लैंग्वेज की पहचान करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा फोर्ट्रन। ऑप्शन 3 सही होगा उत्तर फोर्ट्रन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं। इसका उत्तर होगा रैम जो है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ऑप्शन 4 सही होगा रैम। अगला प्रश्न है कि कृपया निम्नलिखित सेल्स के कंटेंट देखें। कंटेंट में दिया हुआ है कि A2 और B4, A और B, A में 2 और B 4। सेल C1 में सूत्र बराबर A1 प्लस $B1 लिखा है और सेल C1 से सूत्र को सेल D1 में कॉपी किया गया है। सेल D1 में क्या वैल्यू दिखाई देगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 8। अगला प्रश्न है कि खाली जगह चार्ट का उपयोग ऊर्ध्वाधर डंडों का उपयोग करके श्रेणियों के मूल्यों की तुलना करने के लिए किया जाता है। तो खाली जगह में क्या भराएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा पाई चार्ट का उपयोग करके। अगला प्रश्न है कि विंडोज एक्सपी में एक खाली जगह है जो उपयोगकर्ताओं को कोड लिखे बिना कार्य करने की सुविधा देता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1 ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि मेल मर्ज हेतु एक्सेल डेटा स्रोत फाइल बनाने के लिए सुनिश्चित करें कि संबंधित डेटा खाली जगह शामिल हो। तो 6 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 वर्कबुक के पहले पत्रक में शामिल हो। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल 2016 में चयनित सेल में आउटलाइनर बॉर्डर जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा Ctrl+Shift। ऑप्शन 1 Ctrl+Shift+7 या फिर Ctrl+& अगला प्रश्न है कि एक यूजर एक्सेल वर्कशीट में एक स्तंभ सम्मिलित करने की कोशिश कर रहा है और वह ऐसा करने में सक्षम नहीं है। संभावित कारण क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 4 वर्कबुक संरचना सुरक्षित है। वर्कबुक संरचना सुरक्षित है। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी सेल के कंटेंट के बाएं संरेखण हेतु निम्नलिखित में से किस विकल्प के एक बटन का उपयोग किया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1 चित्र है। ऑप्शन 1 में जो दिया गया वो स्मार्ट आर्ट है और ऑप्शन 2 में जो दिया गया है वह शेप का चित्र है और ऑप्शन 3 में क्या दिया गया है? ऑप्शन 3 में टेबल का चित्र दिया गया है और ऑप्शन 4 में पिक्चर का चित्र दिया गया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2 सही। अगला प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट 2016 में हाइपरलिंक्स सम्मिलित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी खाली जगह है। तो खाली जगह क्या होगा? Ctrl+K जो है वह हाइपरलिंक्स के लिए शॉर्टकट की है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा CPU का एक भाग नहीं है? तो CPU का भाग इसमें क्या है? तो पेन ड्राइव जो है वो CPU का भाग नहीं है। और अगला प्रश्न है मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध डेटा स्रोत नहीं है? तो नोटपैड फाइल जो है वह वैध डेटा स्रोत फाइल नहीं है। नोटपैड ऑप्शन 3 इसका सही होगा उत्तर।
अगला प्रश्न है कि आमतौर पर कुरियर कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा बारकोड का। अगला प्रश्न है कि एक खाली जगह एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेज को आगे बढ़ाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा राउटर। एक नेटवर्किंग डिवाइस है राउटर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्टाइल समूह का हिस्सा नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टाइल समूह का हिस्सा नहीं है ऑप्शन 1, यह स्टाइल समूह का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कार्यपत्रकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 4, किसी वर्कबुक का कोई वर्कशीट किसी अन्य वर्कबुक में कॉपी नहीं किया जा सकता है। इसका उत्तर ऑप्शन 4 होगा। अगला प्रश्न है कि विंडोज एक्सप्लोरर का क्या कार्य है? विंडोज एक्सप्लोरर का कार्य ऑप्शन 1, इसका उत्तर होगा फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करना। अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज ऑपरेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर होगा कि मेल मर्ज का अर्थ केवल ईमेल दस्तावेज को मर्ज करना है। ऑप्शन 4 इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक वर्कशीट हटाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, शीट टैब पर राइट क्लिक करें और डिलीट को चुनें। अगला प्रश्न है कि खाली जगह असेंबली कोड में लिखे सोर्स कोड को मशीनी कोड में परिवर्तित करता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? खाली जगह में भरना है तो खाली जगह क्या होगा? खाली जगह होगा असेंबलर। अगला प्रश्न है कि यदि एक स्थिति सही है और दूसरी गलत है तो एक वैल्यू वापस पाने के लिए एमएस एक्सेल में खाली जगह प्रकार के फंक्शन का उपयोग करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉजिकल प्रकार का उपयोग करें। अगला प्रश्न है कि एमएस पावर पॉइंट में एक स्लाइड में एनिमेशन के अनुक्रम को खींचने और बदलने के लिए खाली जगह का प्रयोग करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, एनिमेशन पैन का उपयोग करें। अगला प्रश्न है कि A1 रेंज में कितने सेल्स निहित हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, 27 सेल निहित है। अगला प्रश्न है कि एमएस पावर पॉइंट में ध्वनि इफेक्ट यानी साउंड इफेक्ट जोड़ने के लिए खाली जगह मेनू का उपयोग करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा ट्रांजिशन मेनू का उपयोग करें। अगला प्रश्न है कि खाली जगह सभी अक्षरों को अपर केस के रूप में प्रारूपित करता है। तो खाली जगह में क्या भराएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा Ctrl+Shift+A। अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड में खाली जगह विकल्प रिव्यू मेनू के तहत उपलब्ध है। तो एमएस वर्ड में इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प रिव्यू में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट में चयनित रो को छिपाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, Ctrl+9 यानी 9। अगला प्रश्न है कि आप अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक एक्सेल शीट को एम्बेड करना चाहते हैं, आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, इंसर्ट में जाएंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे। अगला प्रश्न है कि आईपी एड्रेस में वर्ग खाली जगह एड्रेस का उपयोग बहुप्रसारण अनुप्रयोग यानी मल्टीकास्टिंग एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। तो इसका होगा ऑप्शन 1, डी। अगला प्रश्न है कि उस प्रोग्रामिंग भाषा संरचना को क्या कहते हैं जिसमें एक प्रोग्राम स्टेटमेंट दूसरे का अनुगमन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, सीक्वेंस। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम वैध नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है कि
आप संपूर्ण MS वर्ड दस्तावेज में बैकग्राउंड रंग लागू करना चाहते हैं, आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। सबसे पहले डिज़ाइन में जाएंगे और फिर पेज कलर में जाएंगे। अगला प्रश्न है कि एक्सेल वर्कबुक को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित करने के लिए, ताकि इसे कोई बिना पासवर्ड के ना खोल सके, कमांड का क्रम क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। सबसे पहले फाइल में जाएंगे और फाइल के बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक में और उसके बाद इंस्क्रिप्ट विथ पासवर्ड के साथ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन से प्रिंट कमांड का उपयोग कर प्रिंटिंग के लिए पृष्ठों का चयन करने के लिए वैध विकल्प नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट पेज जो है वह वैध विकल्प नहीं है। अगला प्रश्न है कि मेल मर्ज के प्राप्तकर्ता आमतौर पर किसी मौजूदा सूची में नाम और डेटा लिस्ट से आते हैं, और जैसे एक्सेल स्प्रेडशीट या आपकी आउटलुक कंटेंट लिस्ट में इस लिस्ट को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। डेटा सोर्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइल और पासवर्ड कमांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। यह सुनिश्चित करता है कि फाइल को केवल खोला जा सकता है लेकिन संपादित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है कि सेल C2 में संख्या 101 लिखी है और इसकी बैकग्राउंड सफ़ेद और फ़ॉन्ट का रंग काला है। जब सेल की कंटेंट बदलकर 99 हो जाता है तो बैकग्राउंड गुलाबी और फ़ॉन्ट लाल हो जाता है। तो इसका क्या कारण होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू होने के कारण ऐसा होता है, जो बैकग्राउंड गुलाबी और फ़ॉन्ट लाल हो जाता है। अगला प्रश्न है कि आपके पास एक बड़ा दस्तावेज है और 2 पृष्ठों की टेक्स्ट की तुलना करना चाहते हैं, आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। सबसे पहले व्यू में जाएंगे और उसके बाद स्प्लिट में जाएंगे। अगला प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट 2016 में नोट पैन को दिखाने या फिर छिपाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा Ctrl+Shift+H। ऑप्शन 2 सही होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है कि किसी फाइल पर डिलीट और Shift+Delete के बीच क्या अंतर है? डिलीट और Shift+Delete के बीच फाइलों को रिसाइकल में भेजती है क्या डिलीट, और Shift+Delete से फाइल को अस्थायी रूप से डिलीट कर देता है। यानी जब हम डिलीट की से डिलीट करेंगे तो वह रिसाइकल बिन में जाएगा और शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे तो वह हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्लाइड सॉर्टर दृश्य में स्लाइड को स्थानांतरित करने के लिए सही अनुक्रम का पहचान करें। तो 42 का उत्तर हो जाएगा। सही अनुक्रम क्या होगा? सही अनुक्रम होगा, पहला में दिया है बटन रिलीज करें, और दूसरा में स्लाइड को पॉइंट करें, और तीसरा में स्लाइड को नए लोकेशन तक खींचे, और चौथा में माउस बटन को होल्ड करें। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3। इसका अनुक्रम इस प्रकार है कि सबसे पहले स्लाइड को पॉइंट करेंगे और फिर उसके बाद माउस बटन को होल्ड करेंगे और फिर उसके बाद स्लाइड को नए लोकेशन तक खींचेंगे और फिर लास्ट में बटन रिलीज करेंगे। अगला प्रश्न है कि आपके पास एक क्रमांकित सूची और आप 1 के बजाय 5 के क्रम शुरू करना चाहते हैं, तो आप यह कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद सेट नंबरिंग वैल्यू पर जाएंगे। इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट उपकरण नहीं है, यानी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन 2 इसका उत्तर होगा प्लॉटर। अगला प्रश्न है कि विंडोज़ XP में खाली जगह बैकग्राउंड में चलने वाली रेखाओं सेवाओं के अनुरूप आइकन प्रदर्शित करता है, जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन।
तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1 माई डॉक्यूमेंट में। अगला प्रश्न है कि आप MS वर्ड 2016 का उपयोग कर रहे हैं और आपका मित्र MS वर्ड 2003 का उपयोग कर रहा है। आप अपनी फाइल को कैसे सेव करेंगे ताकि आपका मित्र उस पर काम कर सके? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 4। सबसे पहले सेव एज में जाएंगे और फिर उसके बाद वर्ड डॉक्यूमेंट में। अगला प्रश्न है कि क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग विकल्प किस रिबन टैब में उपलब्ध है? तो क्लियर ऑल, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 होम फॉर्मेटिंग विकल्प में मौजूद है। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल 2016 में एक्सेल में दशमलव बिंदु यानी डेसिमल पॉइंट के बाद अंकों की संख्या को कम करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1 सब Alt+H+9। अगला प्रश्न है कि आप एक्सेल वर्कशीट में खाली जगह का उपयोग कर लाइंस, ब्लॉक, एरोज और आयतों को जोड़ सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1 शेप्स का प्रयोग करके लाइंस, ब्लॉक और आयतों को जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि दफ्तर में उपयोग के लिए एक समान लैपटॉप में निम्नलिखित सुविधाओं में से किसके होने की संभावना सबसे कम है? तो 256 GB रैम की होने की संभावना सबसे कम है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा MS DOS जो है वह सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि आपके पास एक प्रिंटर है जिसे आप अपने विंडोज़ पर आधारित लैपटॉप के साथ उपयोग करना चाहते हैं और आपने USB पोर्ट का उपयोग करके प्रिंटर को कनेक्ट किया, लेकिन लैपटॉप इसका पता नहीं लगा पा रहा है। तो आपका पहला कदम क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रिंटर का मॉडल देखेंगे और इंटरनेट पर इस मॉडल का डिवाइस ड्राइवर खोजेंगे और अगर उपलब्ध हो तो उसे डाउनलोड करेंगे। इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है कि एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन स्मार्ट आर्ट का एक वैध प्रकार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पिरामिड। ऑप्शन 4 उत्तर होगा पिरामिड। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल स्टाइल सुविधा खाली जगह का एक तरीका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी वर्कशीट में चयनित सेल्स को फॉर्मेट करने का एक तरीका है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा FTP जो है वह ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है। और अगला प्रश्न है कि आप एक्सेल वर्कशीट की एक विशेष पंक्ति रो में सभी सेल्स के बैकग्राउंड का रंग बदलकर हल्का नीला करना चाहते हैं और उपयुक्त रो का चयन करने के बाद इस कार्य को करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग नहीं करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ़ॉन्ट कलर का उपयोग नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है कि विंडोज़ XP में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के लिए बटन पर क्लिक करें और माउस पॉइंट को ऑल प्रोग्राम पर ले जाएं और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर आने तक स्क्रॉल करें और इस पर क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का चयन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा खाली जगह में क्या भरेगा? ऑप्शन 4 स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। इसका उत्तर होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है कि पेस्ट स्पेशल वैल्यूज को खाली जगह शॉर्टकट कुंजी द्वारा भी निष्पादित किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा Ctrl+Alt+V और फिर भी दबाएंगे। ऑप्शन 3 इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि आप MS वर्ड 2016 में ट्रैक चेंज मोड को लागू करना चाहते हैं, आपको यह विकल्प खाली जगह में मिलेगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 रिव्यू मेनू में मिलेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3 सिस्टम सॉफ्टवेयर को उपयोगकर्ताओं यानी यूजर के विशिष्ट कार्यों को करने के लिए बनाया गया है।